नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आपकी आरआरबी, जेईई, एसएई या सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए जो कि डीआरडीओ के जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें हमारा हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट पे मैं बना रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा यहाँ पर डीप से मैं नहीं पढ़ा सकता, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर रिवाइज करा सकता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपके पास नहीं है। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चंस पूछा गया है, चाल कैसी राशि है। तो चाल आपकी एक अदिश राशि होती है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया, किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो किसी पिंड में विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है, यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका भार क्या होगा। आप सभी को पता है कि किसी स्थान पर किसी चीज़ का यदि गुरुत्वीय त्वरण दोगुना कर दिया जाता है तो उसका भार हमेशा दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, पिंड का वेग क्या होगा जब वह h ऊंचाई से नीचे की ओर गिरेगा। देखिए, जब कोई चीज़ h ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग √2gh होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये सभी आपकी अभी मैंने आपको दिखाया ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर की परीक्षा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, आनत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण कितना होता है। तो आनत का मतलब होता है झुका हुआ। तो आनत तल पर सरक रहे पिंड का जो त्वरण होता है वो आपका g sin थीटा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल के संबंध में मतलब इनके बीच में संबंध व्यक्त करता है कौन सा नियम। गतिमान पिंड के द्रव्यमान और बल के बीच में संबंध व्यक्त करता है तो ये करता है न्यूटन बाबा का द्वितीय नियम, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो गतिमान पिंड के द्रव्यमान और बल के बीच में संबंध व्यक्त करता है। क्योंकि न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है F बराबर m इंटू ए। आपने पढ़ा होगा, जहां पर मास m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन, F फॉर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, डी एलेम्बर्ट का सिद्धांत किस नियम पर कार्य करता है। तो डी एलेम्बर्ट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के दूसरे नियम पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, बंदूक का पीछे हटना गति के किस नियम से संबंधित होता है। तो बंदूक का पीछे हटना न्यूटन बाबा के तीसरे नियम पर कार्य करता है, क्योंकि हमने पढ़ा ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है। तो P बराबर ma या F बराबर ma कर सकते हैं, दोनों सही है। F बराबर ma जनरली हमने इसी को पढ़ रखा है, तो F बराबर ma होता है, जहां F फोर्स, m मास और a आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, जब कोई पिंड गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार क्या होता है। आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि जब कोई पिंड यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी एकदम फ्री रूप से नीचे की ओर गिरती है तो उसका भार 0 हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा एक के बराबर या एक होता है। तो वो होता है फर्स्ट कैटेगरी के जो लीवर होते हैं, यानी कि प्रथम वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं उनमें जो यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होता है, एक के बराबर होता है या एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, किस उत्तोलक में आलंब भार तथा प्रयास के बीच में होता है। यानी कि किस उत्तोलक में क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका है, किस उत्तोलक में आलंब भार तथा प्रयास के बीच में होता है। तो वो होता है आपके फर्स्ट कैटेगरी के जो लीवर होते हैं उसमें जो आपका आलंब होता है वो भार और प्रयास के बीच में होता है। यानी कि भार यहाँ रहेगा, प्रयास यहाँ रहेगा, तो उसके बीच में ये आलंब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, किस उत्तोलक में भार
आलंब तथा प्रयास के बीच में होता है तो वो आपका द्वितीय उत्तोलक के बीच में होता है। देखिए भार और प्रयास के बीच में आपका आलंब है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। फर्स्ट जो आपके कैटेगरी के लीवर होते हैं वो आपका तराजू उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो चिमटा जो है वो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। द्वितीय श्रेणी का आपसे उत्तोलक का उदाहरण पूछे तो वो आपका सरौता होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आपका तराजू होता है, द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल आपका चिमटा होता है और यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल आपका सरौता होता है। तो जो आपके ऑप्शन में हो उसी को टारगेट करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो वो होता है भैया, हमने पढ़ रखा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंतर्गत लगने वाले बलों और उनके व्यवहार के बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य या न के बराबर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम रिजिड बॉडी, यानी कि आप फोर्स लगाएं और उस वस्तु की आकृति और आकार में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, ना के बराबर परिवर्तन हो, तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया किसी पिंड की संहति तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो किसी पिंड की संहति यानी कि उसका मास और उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग के मात्रक की बात करते हैं, रेडियन पर सेकंड होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो बात करें कोणीय त्वरण की तो इसका जो मात्रक है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों का अच्छे से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वेग कहेगा तो क्योंकि वेग का होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ कोणीय वेग का पूछा है तो रेडियन पर सेकंड, और यहाँ त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण पूछा है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो बल आघूर्ण के मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर होता है। और एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक दृढ़ पिंड, दृढ़ का मतलब है रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो यह बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। ये कौन सा नियम कहता है। तो ये कहता है बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहता है कि जब कोई रिजिड बॉडी या रिजिड वस्तु किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो यह बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपके जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपकी आरआरबी जेईई की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो या सहायक लोको पायलट या टेक्नीशियन की परीक्षा हो, तो ये प्रश्न आपको जरूर बहुत सारा हेल्प करेंगे आपकी डीआरडीओ की परीक्षा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात करिए जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता हो और उस पर 20 किलो न्यूटन का बल लगता हो। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। काफ़ी इजी है, एक लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर भी बता दूं, 10 किलो न्यूटन होता है और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आप क्षैतिज घटक बनाएंगे तो इसका बनेगा 20 cos 60 थीटा। जो इसको सॉल्व करोगे तो 10 किलो न्यूटन आ जाएगा और बल का ऊर्ध्वाधर बनाओगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। गाइस जब और इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। जब जितने भी दिन आपकी परीक्षा होती है बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा वॉच आता है तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लाने की 100% कोशिश करूँगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।